मम्मी पापा, हम सभी बालक प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में से कौन कौन से सद्गुण सीखने वाले हैं? जय स्वामीनारायण बालमित्रांनो, आज शेवटच्या आणि 5व्या ऑनलाईन बालपारायणात आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। तारीख 15/7/2020 रोजी परमपूज्य महंत स्वामी महाराजांनी आपल्या सर्वांसाठी एक पत्र लिहिले। त्या पत्रामध्ये प्रमुख स्वामी महाराजांच्या जीवनातील सद्गुणांविषयी गोष्ट केली आहे आणि महंत स्वामी महाराजांनी या पत्राच्या शेवटी लिहिले आहे, हे सद्गुण आपल्या जीवनामध्ये उतरवू तर शांती शांती होऊन जाईल। हा बालमित्रांनो, याच्या आधारितच आपण मागील 4 पारायण केले, ज्याच्यात आपण साधेपणा, सरळता, भगवंतांमध्ये श्रद्धा आणि कार्यनिष्ठा पाहिले। आज आपल्याला पाहायचा आहे 5वा सद्गुण। तर बालमित्रांनो, तयार होऊन जा जीवनात शांती शांती मिळवण्यासाठी, प्रमुख स्वामी महाराजांसारखे बनण्यासाठी आणि आपले 5वे ऑनलाईन बालपारायण पाहण्यासाठी। आणि हो बालमित्रांनो, तुमच्या मित्रांना पण लवकर लवकर बोलवून घ्या, कारण की आपले हे शेवटचे बालपारायण आहे आणि सर्व बालकांच्या बालपारायणातील सूचना तर पाठच होऊन गेल्या असतील, तरीसुद्धा आपण एकदा रिव्हिजन करून घेऊया। बाळपारायण घरात शांत ठिकाणी आणि स्वच्छ आसनावर बसून पहावे। बाळपारायण एकाग्रतेने पहावे। बाळपारायणात जर आवाज कमी येत असेल तर इयरफोन्सचा वापर करावा। बाळपारायणात जेव्हा तुम्हाला जिंगल, ओळी किंवा सूत्रोच्चार बोलण्यात येतील तर ते मागून अवश्य बोलावे। तर बालमित्रांनो, तयार होऊन जा, येत आहे 5वा सद्गुण घेऊन आपले आजचे ऑनलाईन बालपारायण। How are you, Fanny? How are you, Fanny?
Hello, Fanil. How are you? अरे लेकिन आप कौन हैं? और ये आरती में से कैसे प्रकट हुए? अरे फनिल, मुझे मिस्टर उर्व ने भेजा है तुम्हारे पास और मैं हूँ एनल। ओह, मिस्टर उर्वा, वो तो मेरे खास मित्र हैं। वो नहीं आए? उन्होंने तो कहा था वो सब आएंगे, पर अरे अरे फनिल, कहाँ खो गए? कुछ नहीं। मिस्टर अनिल, आप कितने ब्राइट हो, तो मैं आपको ब्राइट अनिल बुलाऊं? यस यस फनिल, क्यों नहीं? आई लाइक दिस नेम। मेरा नाम है मिस्टर अनिल। मैं जहाँ से जाऊं वहाँ से दुर्भाग्य तमस, ओ दुर्भाग्य तमस। ये तमस मतलब क्या? अंधेरा, बिकॉज आई एम मिस्टर अनिल। ओह, अंधेरा भाग जाए, इतने ब्राइट। यस यस यस। वाह मिस्टर ब्राइट अनिल, अब मुझे आपको एक सवाल पूछना है, पूछूं? फाइनल फाइनल, तेरे सारे सवालों के जवाब बाल पारायण में जाने के बाद ही दूंगा। हाँ, अभी हमें वहाँ जाने की देर हो रही है। ओके मिस्टर अनिल, आई एम रेडी टू गो टू बाल पारायण। लेट्स गो। देखा देखा फाइनल, समय पर पहुंच ही गए ना पारायण में। हाँ फाइनल, आज बाल पारायण का पूर्णाहुति का दिन है। ओह, ये बात है। चलो फाइनल, पारायण शुरू होने से पहले तुम तुम्हारे सवाल जल्दी से पूछ लो। यस यस मिस्टर अनिल, आप इतने ब्राइट क्यों हो? आई मीन इतने तेजस्वी क्यों हो? अरे फनिल, मुझ में जितनी भी ब्राइटनेस है उसके दाता सर्वावतारी भगवान स्वामीनारायण है। उन्हीं के आशीर्वाद और कृपा से मैं इतना तेजस्वी और प्रकाशमान हूँ। ओह, ये बात है। आज हम ऊंचे स्वर में उनके दिव्य नाद का जयनाद करके आज की बाल पारायण का प्रारंभ करते हैं। यस यस मिस्टर ब्राइट अनिल, चलो। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। श्री भगत जी महाराज की जय। श्री शास्त्री जी महाराज की जय। श्री योगी जी महाराज की जय। श्री प्रमुख स्वामी महाराज की जय। श्री महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। मजा आया फाइनल? हाँ हाँ, बहुत मजा आया। तुम्हें पता है फाइनल, हम जयनाद क्यों करते हैं? नहीं। क्योंकि हमारे जीवन में हमेशा भगवान और संत की जय हो और माया की पराजय। ऐसी बात है, तो मैं भगवान को रोज याद करूंगा, दुख आए तो भी और मुश्किलें आए तो भी। अरे फाइनल, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है को होय। समझे? भगवान के नाम स्मरण की कितनी बड़ी महिमा है। हाँ फाइनल, स्वामी नारायण महामंत्र के नाम रटन मात्र से तो काले नाग का जहर भी उतर जाता है और भव सागर पार उतारे ऐसा महाप्रतापी और अलौकिक मंत्र है ये। इस महामंत्र का गान करके हम सभी धन्य बने। तो बहुत मजा आएगा। चलो, 1 2 3।
यस फाइनल। मिस्टर ब्राइट टनल, ये देखो देखो देखो, कल मुझे परम पूज्य महंत स्वामी महाराज ने कंठी पहनाई। ये तो अलभ्य लाभ मिला। आप बराबर ध्यान रख के सत्संग के सारे नियमों का पालन करना। समझे? क्या कहा? नियमों का पालन? अरे कंठी पहनने के बाद नियमों का क्या काम? नो 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 नो, दैट्स इट। कंठी पहनने के बाद ही तो नियम का पालन जरूरी बनता है फाइनल। ओफो मिस्टर ब्राइट टनल, मुझे तो ये नियम पालन बंधन जैसा लगता है। देखो फाइनल, कोई क्रिकेटर हो या फुटबॉल प्लेयर हो और वो क्रिकेट या फुटबॉल के नियम का पालन ही ना करे तो उसे खेल में लेगा कौन? वो तो खेल में से सीधा आउट, सीधा सीधा रेड कार्ड। और कोई ड्राइवर हो और वो ट्रैफिक के कोई नियमों का पालन ही ना करे तो नो नो, तो ट्रैफिक जाम, एक्सीडेंट, बहुत प्रॉब्लम होगा। और फनिल, तू तो स्कूल का विद्यार्थी है और तेरी स्कूल में कोई नियम ही ना हो तो हाँ। तो फिर पढ़ेगा कौन? सभी टाइम पास ही करेंगे। तो फिर समझ गए ना फनिल, नियम के बिना तो सब कुछ व्यर्थ है। और ये तो फिर सत्संग के नियम है जो मुक्ति के साधन है, ऐसा पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज कहते थे। समझ गया मिस्टर ब्राइट टनल, समझ गया। तो चलो मुझे ये बताओ कि कंठी पहनने के बाद कौन से नियम होते हैं? वो तो तुम खुद ही देख लो। स्वामीनारायण नामने हो कंठीचे डोकमा, स्वामीनारायण नामने हो कंठीचे डोकमा, स्वामीनारायण नामने हो माळाचे हातमा, स्वामीनारायण नामने हो माळाचे हातमा।
स्वामीनारायण नाम की हो, कंठी है कंठ में, स्वामीनारायण नाम की हो, कंठी है कंठ में। पर फैनिल, इस कीर्तन में आगे क्या क्या आया वो भी तो याद है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल याद है। चोरी व्यसन नहीं, लड़ाई झगड़े नहीं, बार कभी खाना ना हो, कंठी है कंठ में। ओहो मिस्टर ब्राइटनर, मैंने ये गा तो दिया, पर ये नियम बहुत कठिन लगते हैं। क्यों 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 कठिन लगते हैं? क्या परीक्षा में कठिन सवाल नहीं पूछे जाते? हाँ हाँ, तो तब तुम क्या करते हो? मन में उसकी पक्की तैयारी करता हूँ। जिससे कोई सवाल कठिन ही न लगे, बराबर? हाँ हाँ, एकदम बराबर। बस तो नियम पालन की मन में पक्की दृढ़ता की हो कि मुझे किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में नियमों का पालन करना ही है, तो फिर मन कमजोर होगा ही नहीं ना? हाँ, आपकी बात 100% सच्ची है। देखो फैनिल, सुनो। गुरु प्रमुख स्वामी महाराज देश विदेश में विचरण करते थे, घर घर पधरावनी करते थे, हर रोज सैकड़ों लोगों को मिलते थे, पर नियम धर्म के बारे में किंचित मात्र, अरे रत्ती भर भी, कभी भी लापरवाही, आलस और समझौता नहीं करते थे। नियम धर्म कभी ना त्यागे, किंचित आज्ञा ना तोड़े रे। देश विदेश में घूमे फिर भी मन सदा हरि में पिरोए रे। हो, ये कैसे मुमकिन है? और फनिल, हरि कृपा और गुरु कृपा के बल से सब कुछ मुमकिन है। चल फनिल, आज्ञा में अनिशुद्धता रखने वाले गुरु प्रमुख स्वामी महाराज के नियम धर्म की दृढ़ता के विषय में विशेष जानते हैं आज की बाल पारायण के अवसर पर बाल वक्ता से। अथ श्री पारायण पूजन विधि मंगलम। हात जोडून व डोळे मिटून मंगलाचरणचे गान करूया। स्वामिनारायणं साक्षात् अक्षर पुरुषोत्तमं, महापूजा समारंभे नमामि भक्तिभावतः। वन्दे श्री पुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं, वन्दे प्रागजिभक्तमेव मनगं, ब्रह्मस्वरूपं मुदा। वन्दे यज्ञपुरुषदासचरणं, श्रीयोगिराजं तथा। वन्दे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनं, मोक्षाय भक्त्या सदा। शान्तिपाठः। आता हात जोडून सर्वत्र आणि सर्व प्रकार संपूर्ण विश्वाला शांती होण्यासाठी अक्षर पुरुषोत्तम महाराजांना प्रार्थना करूया। दिव्यां शान्तिं परां शान्तिं, शान्तिं हि शाश्वतीं ध्रुवां, तनोतु सहजानन्दः सर्वत्र सर्वथा सदा। हरिः ॐ मध्योः शान्तिरन्तरिक्षगु, शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः, शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगु, शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, तद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः
शान्तिः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु स्वस्ति वाचनम्. अक्षर पुरुषोत्तम महाराजांना कुंकुवाचा टीका लावून पूजन करूया. मनसि राजतां स्वस्ति स्वस्ति वचसि कर्मणि भूयात् स्वस्तिमयं सर्वं स्वामिनारायण प्रभो. हरिः ॐ. स्वस्ति न इन्द्रो वेदश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः. वंदू श्रीहरिना सदा हृदयातून गुणातीतानंदांना वंदू प्रागजी भक्तांना वनमितो शास्त्री महाराजांना वंदू श्री गुरुयोगीजी प्रमुखजी धारले परब्रह्महि वंदू संत महंत स्वामी गुरुना कल्याणदाता तुम्ही शोभो साधगुणे सदा सरळने जगते अनासत्य छो शास्त्रीजी गुरुयोगीजी उभयने कृपा तनु पात्र छो धारी धर्म दुरा समुद्र सरका गंभी जनाने नचो नारायण स्वरूप दास गुणिने स्नेहे जवंदू अहो. श्रावण महिन्यात आपण सर्व मिळून घर घर पारायण करून आपले गुरु प्रमुख स्वामी महाराज आणि मन स्वामी महाराजांना प्रसन्न करत आहोत. आपले गुरु प्रमुख स्वामी महाराज लहान होते तेव्हापासूनच नियम धर्म पाळण्यात शूरवीर होते आणि मन स्वामी महाराज 86 वर्षाच्या वयात सुद्धा नियम धर्माचे आग्रही आहेत. अशा शूरवीर गुरूंचे आपण सिंह संतान आहोत. त्यासाठी आपण सर्व नियम धर्म पाळूया. आज्ञेचे उल्लंघन करणार नाही तर भगवान स्वामीनारायण आणि प्रमुख स्वामी महाराज आणि मन स्वामी महाराज आपल्यावर प्रसन्न राहतील. जर आपण नियम धर्म पाळल्याने आपले गुरु प्रसन्न होत असतील तरच आपण खऱ्या अर्थाने प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव साजरा केला असे म्हटले जाईल. तर मग तयार आहात ना तुम्ही सगळे नियम पाळून प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव साजरा करायला? दिले नियम श्री हरींनी शिक्षापत्री दया करून आज्ञा पालन जो नीट करी तो पावतो शांती खरी. कोटी नमन महंत स्वामी गुरु रूपाने श्री हरी नमन करीतो या शताब्दीस प्रमुख जी तुम्हालाही. हा मित्रो, भगवान स्वामीनारायण यांनी दिलेले नियम धर्म आपल्या सर्वांसाठी सुदर्शन चक्र समान आहे. सुदर्शन चक्र आसुरी शक्ती म्हणजेच की खराब लोकांचा नाश करतं. तसेच भगवान स्वामीनारायण यांनी दिलेले नियम आपले सर्व खराब गोष्टींचा नाश करतात, आपल्याला सुरक्षित ठेवतात. आणि जर आपण नियम धर्माचे पालन करू तर आपल्याला अक्षरधाम मिळेल. आपले गुरु प्रमुख स्वामी महाराज लहान होते तेव्हापासूनच ते नियम धर्माचे आग्रही होते. चला तुम्हाला एक प्रश्न विचारतो. प्रमुख स्वामी महाराजांच्या बालपणाचे नाव तर तुम्हा सगळ्यांना माहीतच असेल. तर बोला, काय होते त्यांच्या बालपणाचे नाव? शांतीलाल. हां, बरोबर, शांतीलाल. आपले शांतीलाल लहानपणापासूनच नियम पाळण्यात नंबर 1 होते. कोणतेही खोटे मोज शोक नाही, साधेपणाने जीवन जगणे, कुसुंगाचा त्याग हेच त्यांचे नियम होते. आपण सभेत गातो ना, माझा संकल्प. चांगले मित्र चांगले विचार, खराब मित्रात नको व्यवहार. हा बालमित्रांनो, हा संकल्प तर शांतीलालच्या जीवनात दृढ होऊन गेला होता. स्वामी बापा जेव्हा लहान होते तेव्हापासूनच चांगल्या मित्रांचा संग करायचे आणि कुसुंगापासून तर दूरच राहायचे. पूज्य आदर्श जीवन स्वामी प्रमुख स्वामी महाराज जीवनचरित्र भाग 1 मध्ये लिहितात की प्रमुख स्वामी महाराज जेव्हा लहान होते तेव्हापासूनच ते कायम शांत राहायचे, मित्र पण चांगले ठेवायचे. जर कोणी मुलगा भांडण किंवा मस्ती तक्रार करत असेल तर शांतीलाल त्याच्याहून दूरच राहायचे. कधी कधी दुसऱ्यांचे भांडण पाहून रडून द्यायचे.
खूप वेळा शांतीलाल त्यांच्या गावातील दुसऱ्या मुलांबरोबर गाय म्हशी चारायला जायचे. तर तेव्हा दुसरे सर्व मुलं तुफान मस्ती करायचे, परंतु आपले शांतीलाल अशी तुफान मस्ती न करता झाडाखाली बसून स्वतः घेऊन गेलेले पुस्तके वाचायचे. बालमित्रो, आपल्याला कुसुम त्यागासाठी स्वामी बापांनी जी आज्ञा केली आहे ती आपल्या बालमित्रांच्या मुखाने ऐकूया. रक्षाबंधनच्या दिवशी स्वामी बाप्पा अहमदाबादला विराजमान होते. रक्षाबंधनच्या पवित्र दिवशी अमेरिकेहून 2 बालक योगेश आणि अनु स्वामी बाबांच्या आशीर्वाद घ्यायला आले आणि योगेश आणि अनुपला स्वामीश्रीने हातात राखी बांधली आणि म्हटले, तुम्ही आता बंधनात आले आहे. आता कुसंग करायचा नाही, TV बघायची नाही, अभ्यास आणि सत्संग बरोबर करायचा. दोघी बालकांनी स्वामी बाप्पाला प्रॉमिस दिले आणि निघाले. बघितलं ना, स्वामी बापांनी आपल्याला कुसुंगाचा त्याग करून चांगल्या मित्रांचे संग करायची आज्ञा केली आहे. तर चला, तुम्ही सगळे माझ्यासोबत मोठ्याने म्हणायचे आहे. चांगले मित्र चांगले विचार, खराब मित्रात नको व्यवहार. चांगले मित्र चांगले विचार, खराब मित्रात नको व्यवहार. विवेक चुकून टीव्ही न पाहणासने माणसा नाही विचार. विवेक चुकून टीव्ही न पाहणासने माणसा नाही विचार. सद्गुरु ब्रह्मानंद स्वामी लिहितात की, टेक ना मेले रे ते वरद खरा जग माही. म्हणजेच नियम दृढ ठेवतात ते खरे शूरवीर. मित्रांनो, आपले गुरु प्रमुख स्वामी महाराज म्हणजे नियम धर्माचे साक्षात स्वरूप. स्वामीश्री परदेशात विचरणासाठी गेले होते. तेथे डोळ्याचे मोतीबिंदू पिकून गेला होता, तर तरीसुद्धा विचरण चालूच होते. एका संतांनी पाहिले की स्वामीश्रींच्या डोळ्याच्या आजारामुळे स्वामीश्रींचे स्वतःची चप्पल सुद्धा घालता येत नाही आहे. तर तिथल्या एका डॉक्टरांना दाखवले. अमेरिकेच्या बोस्टन शहराचे डॉक्टर हंचिशने डोळ्याचे तपास करून सांगितले की तत्कालीन मोतीचे ऑपरेशन करण्यात नाही आले तर डोळ्यांना काचबिंदू होऊ शकतो आणि काचबिंदू झाला तर त्यांचे दिसणे बंद होऊ जाईल. ऑपरेशन नक्की झाले. तेव्हा स्वामी बापांनी संतांना विचारले की आपल्या भगवंतांच्या नियमांचं पालन होऊ शकेल अशी व्यवस्था आहे का? तशी व्यवस्था नसेल तर आपण आपल्या देशात जाऊन ऑपरेशन करू, तर माझे डोळे गेले तरी चालतील. शेवटी हॉस्पिटलमध्ये पुरुष नर्सची व्यवस्था केली गेली आणि ऑपरेशन थिएटरमध्ये ऑपरेशन केले गेले. बघितले ना, स्वतःच्या शरीराची चिंता न करता आणि भगवान स्वामीनारायणांनी दिलेले नियम आणि स्वतःच्या गुरूंनी दिलेले नियम नको तुटायला हे स्वामी बापांनी याद ठेवले. आपण पण स्वामी बापांसारखे नियम पाळण्यामध्ये नंबर 1 बनूया. चालून जाईल. आता नियम नाही पाळले तर काय अडचण? तिला चांगला नाही केला तर काय होऊन जाईल? आज उशीर झाला आहे, 1 दिवस पूजा नाही केली तर कोणाला समजणार आहे? पण हे सगळे नियम पालनमध्ये असलेली खोट व आळस आहे. अजून तर एका स्वामी बापांनी स्वतःच्या जीवनामध्ये नियम पालनमध्ये छोट्या छोट्या गोष्टींचेही लक्ष ठेवले आहे. बघूया अमेरिकेमध्ये विचरणाच्या दरम्यान काय झाले होते. प्रमुख स्वामी महाराज गुरुपदी आल्यानंतर सत्संग प्रचारासाठी अमेरिकेत विचरण करत होते. अमेरिकेत एका टोकाकडून दुसऱ्या टोकाकडे विचरण चालायचे. 1000-2000 किलोमीटरचे अंतर एकाकडून जावे लागायचे. रात्रनरात्र प्रवासमध्ये जागे राहायचे. एक वेळेस सलग 3 दिवस रात्री प्रवास केला. प्रमुख स्वामी महाराज आणि संत अमेरिकेच्या युटाह राज्याच्या सलिना शहरात कारमध्ये सकाळी 5 वाजता पोहोचले. तेथे आपल्या हरिभक्तांचे असे कोणाचेही घर नाही, म्हणून एका हॉटेलमध्ये अंघोळ पूजासाठी 3 रूम भाड्याने घेतले. स्वामीश्री आणि संत अंघोळ आणि पूजा करून तयार झाले. संतांनी स्वामीश्रींसाठी ठेवलेला सुका नाश्ता दिला आणि हॉटेलच्या रसोड्यात सगळं व्यवस्थित साफ करून पवित्रतापूर्वक संतांनी दूध बनवले. परंतु स्वामी बापांनी दूध प्यायला नाही म्हटले. स्वामीश्रींनी दूध का नाही घेतलं? विचार करा. खूपच जणांना विचार आला असेल. बाहेर हॉटेलमध्ये कितीही चांगले असेल, नीटनेटके असेल, पण हॉटेलमध्ये बनलेले खायचे नाही. स्वामी बापांच्या जीवनातून
प्रेरणा घेऊन आपल्या बालमंडळचे बालक ही शूरवीर बनले आहेत. स्वयंबापांच्या पावली पावली चालते आहेत. अहमदाबादच्या नारोडा विस्तारमध्ये राहणारा आपल्या बालमंडळचा बालक सोहम पटेल नियम पालनामध्ये किती आग्रही बनला आहे हे आपण त्याच्या पप्पांकडून जाणूया. माझा मुलगा सोहम 6वीमध्ये होता तेव्हाचा प्रसंग आहे. एकदा तो त्याच्या मित्राच्या बर्थडे पार्टीला गेला. बर्थडे सेलिब्रेशन पूर्ण झालं त्याच्यानंतर तेथे जेवण पिरसण्यात आले. जेवणामध्ये पंजाबी पदार्थ होते. सामान्यरीते सोहमला ते फार आवडतात, परंतु त्यावेळी त्याला ना गुरूंनी दिलेला नियम आठवला की हॉटेलचे खायचे नाही. म्हणून मग त्याने त्याच्या मित्राच्या मम्मीला विचारले की तुम्ही हे घरी बनवले का हॉटेलमधून आणले आहे. तर मग त्यांनी सांगितले की हे तर आम्ही हॉटेलमधून आणले आहे. मग सोहम म्हटला की हे तर मी खाऊच शकत नाही. त्याच्या मित्रांनीही त्याला फार सांगितले की सोहम तू खाऊन घे, पण सोहमने तर खाल्लेच नाही. मग शेवटी त्याच्या मित्राच्या मम्मीने सोहमच्या आईला फोन केला आणि सांगितलं की सोहम इकडे पार्टीत आलाय पण जेवत नाहीये. मग सोहमची मम्मी सोहमशी बोलली आणि विचारलं की बेटा तू का जेवत नाही. मग तेव्हा सोहम म्हटला की इथे जे जेवायचं आणलंय ते हॉटेलमधनं आणलंय आणि माझा नियम आहे की हॉटेलचं खायचं नाही म्हणून मी जेवत नाहीये. मग त्याच्या मम्मीने सोहमला समजवले की बेटा तू आजच्या दिवस जेवून घे, मग पुढे कायम थोडी आपल्याला हॉटेलचं खायचंय. पण सोहम तर मानलाच नाही. त्याचे मन मानलेच नाही. नाही जेवला ते नाहीच जेवला. शेवटी न जेवताच घरी आला आणि त्या दिवशी आम्ही घरी खिचडी बनवलेली होती, तर तो घरी येऊन त्याने खिचडी खाल्ली. याप्रमाणे गुरूंचे वचन त्याने सारदार पालन केले. बघितलं ना बालमित्रांनो, आपल्या सभेत स्वामी बापांनी कसे सिंह संतान तयार केले आहे. तर चला माझ्यासोबत म्हणा. कांदा लसूण खायचे नाही, अंडे मांसला स्पर्श नाही. कांदा लसूण खायचे नाही, अंडे मांसला स्पर्श नाही. बाहेरचे भोजन नाही, तना मनाने शुद्ध राही. बाहेरचे भोजन नाही, तना मनाने शुद्ध राही. तर आता तयार होऊन जा. प्रमुख स्वामी महाराज आणि मौन स्वामी महाराजांच्या वचनाने नियम पालनमध्ये शूर बनूया. बघा हा, डरपोक नाही होऊन जायचे, पण जेव्हा कुसुम जवळ येईल तेव्हा डरपोक व्हायचे आणि कुसुमापासून तर दूरच राहायचे. मित्रांनो चला एक खेळ खेळूया. शूरवीर आणि फुसकू. चांगले गोष्ट येईल तेव्हा अशी ॲक्शन करायची शूरवीर, आणि जेव्हा वाईट गोष्ट येईल तेव्हा फुसकू अशी ॲक्शन करायची. तर चला तर एक एक्झाम्पल पाहून घेऊ. चांगले मित्र शूरवीर, कांदे लसूण फुसकू. तर चला सुरू करूया. शिव्या देणे, फुसकू. चांगला अभ्यास, शूरवीर. बाहेरचे खाणे, फुसकू. बालसभेत नियमित हजेरी, शूरवीर. टीव्ही सिनेमा न पाहणे, फुसकू. घरसभा करणे, शूरवीर. एकादशी करणे, शूरवीर. होय, गेममध्ये एकादशीच्या शूर होण्याच्या गोष्टीवरून आठवले की प्रमुख स्वामी महाराज लहानापासूनच एकादशीचे नियम काटेकोरपणे पाळायचे. चांगले चांगले प्रलोभनही त्यांच्यासमोर टिकू शकत नव्हते. नियम धर्माच्या पालनमध्ये ते कधी मागे नाही राहायचे. बालपणापासून स्वामी तुम्ही नियम पाळले अनेक. एकादशीला न अन्न घेतले, एक ठेवली अविचल. हा बालमित्रांनो, शांतीलाल लहान होते तेव्हापासून एकादशीचे नियम रेग्युलर पाळायचे. त्या दिवशी अन्नाचा एक दाणा पण नाही घ्यायचे. एक दिवस काय झाले ते माहीत आहे का तुम्हाला? तर बघा हा व्हिडिओ. शांतीलाल छोटे होते तेव्हा त्यांचे वडील कामासाठी चांसदच्या बाजूला असलेले राजनगर गावाला राहायला गेले. तेथे शांतीलालचे कुटुंब 9 वर्षापासून राहत होते. या 9 वर्षात शांतीलालने स्वतःच्या वाणी तसेच वर्तनाने संपूर्ण गावातील लोकांचे हृदय जिंकून घेतले होते. राजनगर गावात एक छोटू काका नावाचे पैसेदार व्यक्ती राहत होते. त्यांचा मोठा बंगला होता. छोटू काकांनी शांतीलालचे वाणी आणि वर्तन पाहिले. त्यांना शांतीलाल सोबत आपुलकी झाली.
म्हणून खास शांतीलालला शेकडा शिकवण्यासाठी त्यांनी शिक्षक ठेवला होता. एका दिवशी छोटू काकांना संकल्प झाला की शांतीलाल सोबत आजूबाजूच्या सर्व मुलांना गोळा करून छान जेवण करू. जेवण बनवल्यानंतर सर्व मुलांना वेगवेगळ्या पदार्थाचे जेवण करायला बोलावले. परंतु त्या दिवशी एकादशी होती. शांतीलालने सांगितले की आज माझी एकादशी आहे म्हणून मी जेवणार नाही. छोटू काकांनी सांगितले, चालून जाईल, तू लहान आहे, एकदा खाऊन घे, याच्यात काही वांदा नाही, चल बसून जा. बाकी सर्व बालक तुटून पडले, पण शांतीलाल थोडे लालचले नाही आणि जेवायचे नाही म्हटले. छोटू काकांनी खूपच समजवले, खूपच आग्रह केला, पण शांतीलालवर असलेल्या प्रेमामुळे ते आग्रह करतच राहिले. तेव्हा शांतीलाल रडायला लागला, डोळ्यातून अश्रू आले. हे पाहून छोटू काकांनी आग्रह करण्याचे सोडून दिले आणि खास फराळ आणून शांतीलालला फराळ करवली. पाहिले ना, एकादशीच्या दिवशी अन्न खायचे नाही. आपण पण स्वामी बापांनी दिलेले नियम पाळू तरच प्रमुख स्वामी महाराजांची शताब्दी खऱ्या अर्थाने साजरी केली असे म्हटले जाईल. आणि आता वेळच झालाय तुमच्या सर्वांची नियमांची टेस्टिंग करण्याची. तर एकादशीला काय खावे आणि काय खाऊ नये ते जाणण्याची. आता वेगवेगळे पदार्थ तुमच्या समोर येतील. त्यातून एकादशीला जे पदार्थ खाऊ शकतो ते खाऊया असं करायचे आणि जे नाही खाऊ शकत ते ना 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 असे करायचे. तर तयार होऊन जा सगळ्यांनी. साबुदाण्याची खिचडी खाऊया, भगरची भाकरी खाऊया, लाडू ना 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 ना, चॉकलेट ना 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 ना, भाजी पोळी ना 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 ना, वरण भात ना 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 ना, फ्रूट खाऊया. बालमित्रांनो, एकादशीच्या दिवशी काय खावे व काय खाऊ नये समजले ना? वडोदरा आणि भरूच जिल्ह्यात विचरण दरम्यान एकादशीच्या दिवशी हळदर गावात आलेल्या लंडन व अमेरिकाच्या युवकांना स्वामी बापांनी एक प्रश्न विचारला, आज एकादशी केली आहे का? तेव्हा युवकांनी सांगितले, नाही बापा, विसरून गेलो. तेव्हा स्वामी बापांनी युवकांना सांगितले, असा बहाणा चालणार नाही. चालेल असे नाही करायचे, एकादशीचा उपवास तर करायचाच. असं सत्संगाचे नियम तर पालन करायचेच. जर नियम पालन केले नाही तर काय होते ते जाणायचे आहे. तर पहा, पाहिले ना मित्रांनो, सावधानी हटी तर दुर्घटना घटी. म्हणूनच प्रमुख स्वामी महाराज सांगतात की शास्त्रात सांगितलेले नियम हे बंधन नसून मुक्तीचे साधन आहे. आपले गुरु महंत स्वामी महाराजांनी पण सांगितले आहे. सत्संग दीक्षा ग्रंथातील श्लोक नंबर 21 मध्ये सांगितले आहे की सत्संगाचे नियम धारण करायलाच पाहिजे. तर चला, आजपासून आपण सर्व स्वामीबापांना वचन देऊया की आपण दिलेल्या आज्ञा व नियम आम्ही आजीवन पाडू. यासाठी बुद्ध आणि बळ प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी वर्षानिमित्त आपल्या सर्वांना मिळावी हीच प्रार्थना. तर बोला सर्वांनी माझ्या बरोबर, प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय. प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय. प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय. इति श्री प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सवानिमित्ते नियम धर्माची दृढता करण्याच्या हेतूने, आज्ञा पालन करण्याच्या हेतूने, गुरूंची प्रसन्नता प्राप्त करण्याच्या हेतूने भक्तिपूर्वकचे असे बाल पारायण समाप्तम. स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण. जय स्वामीनारायण. सद्गुण के भंडार
स्वामी सद्गुण के भंडार। वाह भाई वाह, स्वामी बाबा का जीवन मतलब दिव्य गुणों का भंडार। मैं भी आज से प्रतिज्ञा लेता हूँ कि स्वामी बाबा जैसा ही जीवन जीऊंगा। पर मिस्टर ब्राइटनल, मुझे एक सवाल पूछना है, पूछूं? हाँ हाँ पूछो ना। कभी आज्ञा पालन में गड़बड़ी हुई तो? अब मतलब कभी दोस्तों के साथ घूमने गए तो? यदि शादी में गए तो? और किसी बर्थडे पार्टी में गए तो? वहाँ तो सब चले ना, वहाँ तो सब खाना पीना पड़ता है। और तभी तो मन में एक ही विचार आए कि मन चंगा तो कथरट में गंगा। नो नो फनिल नो, उसके लिए तो मन मक्कम करना ही पड़ेगा। आज्ञा का लोग तो हरगिज नहीं करते। ये तो बहुत कठिन है, मेरा मन नहीं मानता। चलो फनिल चलो, उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। देखना है तुम्हें? हाँ हाँ बताओ ना। हाँ तो फिर देख लो। अरे जल्दी करो यार, बड़ी तेज भूख लगी है। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, चूहे। अरे इधर देखो, व्हाट अ फैंटास्टिक मेनू। वाओ! पिज्जा, हैमबर्गर, सैंडविच, सब कुछ मिलता है। अटेंशन, अटेंशन प्लीज। सुनो बच्चों, जो भी पसंद आए आप सब खा सकते हैं, लेकिन बातें कम। और भोजन ज्यादा। ज्यादा नहीं, जरूरत के अनुसार। और हाँ, सभी अपने अगल बगल में देख लीजिए, आने में कोई छूटा तो नहीं। सर, वो श्रवण नहीं आया। क्यों? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? मालूम नहीं सर, लेकिन वो कहता था कि मैं भोजन नहीं करूँगा। क्यों? वो भोजन क्यों नहीं करेगा? चलो श्रवण, चलो मेरे साथ। अरे तू भोजन नहीं करेगा तो भूखा मर जाएगा। आओ बैठो, खाना खाओ। सॉरी सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं होटल में भोजन नहीं कर सकता। लेकिन क्यों बेटे? क्योंकि मैंने अपने गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज के सामने प्रतिज्ञा ली है कि ना तो मैं होटल में खाऊंगा और ना ही मांसाहार करूंगा। तो फिर पिकनिक के 2 दिन तू खाएगा क्या? सभी का दिमाग खाएगा और क्या? नहीं, वो खाएगा, जरूर खाएगा। लो श्रवण, मैं देता हूँ ना तुम्हें, लो खाओ। रुकिए सर, ये हैमबर्गर मैं जरूर खाऊंगा, लेकिन पहले आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। पूछो, क्या प्रश्न है? बुरा तो नहीं मानेंगे ना सर? नहीं, निश्चिंत होकर पूछो। सर, अगर आपके बच्चे का कत्ल करके किसी को उसका मांस खिलाया जाए तो आप सह पाओगे? श्रवण, क्या बकते हो तुम? बस ऐसी ही चीख सुनाई देती है मुझे इस हैमबर्गर से। उफ, चीख? कैसी चीख? सच कहता हूँ सर, जिन प्राणियों के मांस से ये हैमबर्गर बनाया है उनकी चीख। सर, गूंगे निर्दोष प्राणियों के बच्चों की चीख। वे सब गूंगे हैं, बोल नहीं सकते, नहीं तो मनुष्य के खिलाफ अदालत में खून का केस दर्ज करा देते। व्हाट अ फैंटास्टिक आंसर, व्हाट अ जस्टिफिकेशन। लेकिन बेटे, हम कोई जिंदा पशु थोड़े ही मारते हैं, मरे हुए पशुओं का मांस पकाकर। लेकिन मैनेजर साहब, हमारा पेट कोई कब्रिस्तान थोड़ी ना है जिसमें मुर्दों को उठा उठा कर दफनाया जाए। हम संस्कारी मनुष्य हैं, कोई जानवर तो नहीं। किंतु श्रवण, तुम ये नहीं जानते कि शक्ति के लिए मांसाहार को उत्तम माना गया है। बात बिल्कुल गलत है सर। हाथी, गेंडा, घोड़ा कभी मांस नहीं खाते, फिर भी वे ताकतवर होते हैं। ठीक है, तो तू आमलेट खा ले बेटा, उसे खाने में तो तुझे कोई हर्ज नहीं है ना? हाँ हाँ, अंडे को तो लोग शाकाहारी कहते हैं। अंडे क्या पेड़ पर उगते हैं सर? हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज कहते हैं कि यदि हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो किसी का जीवन छीन भी नहीं सकते। वाह श्रवण वाह, कमाल की बात कही तुमने। अरे वेटर। यस सर। श्रवण के लिए एक वेजिटेरियन सैंडविच मेरी तरफ से लाओ। ओके सर। नहीं सर, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्यों? मैं तो अपनी माँ के हाथों से बनाया हुआ पवित्र भोजन ही खाऊंगा। अरे श्रवण, हमारे रेस्टोरेंट का किचन तो देख लो, कितना क्लीन है।
ऐसी बात नहीं है मैनेजर साहब, लेकिन क्या आपके रसोइये के पास मेरी माँ जैसा दिल, उनके जैसे संस्कार और माँ जैसी ममता है? हम तो हर भोजन भगवान को अर्पण करके प्रसाद रूप में ही ग्रहण करते हैं। Oh, it is an unbeatable argument, my boy. I submit. सुमन जी, यह भले ही हमारा विद्यार्थी रहा हो, लेकिन जीवन विद्या में तो वास्तव में हमारा गुरु ही निकला। यस यस, ही इज अ वेरी कमिटेड एंड कॉन्फिडेंट बॉय। आई एम प्राउड ऑफ यू श्रवण। क्या नियम निष्ठा दी है तुम्हें तुम्हारे गुरु ने। देखो, आज से मैं भी शपथ लेता हूं कि कभी भी मांसाहार नहीं करूंगा, बस प्रॉमिस। वेटर, ये हैमबर्गर ले जाओ। आज से मैं भी वेजिटेरियन हो गया हूं। You've tied the rope to God's high keep. I've tied it too to my shaking feet. You've marked the path with bright red flags. I've started to climb these uphill paths. With every inch I pain and strain, but you're always there, promising me gain. You cheer and cheer for miles and miles more, but I've only moved inches. I'm already sore. You urge to climb is all. Swami, I say it's easier to fall. No matter the promise, no matter the call. Swami, I say it's easier to fall. The time is now. I've made my choice. I choose to fall. To fall is my choice. जो होय हिम्मत रे नर ने उर माही भारी, दृढ़ता जोईने रे तेनी मदद करे मोरारी। बीकत जीने रे नित हिम्मत सो तो बोले, मस्तक माया रे सर्वे तृण जेवू तोले। There's the rope to pull me back. Here I hang like a lifeless sack. Your voice in my head calling me to climb, reminding me how you turned lime. I place my feet, I set my path, I rid my fear, and I walk with wrath. What's this mountain? Maya its name? A blade of grass. I'll put it to shame. A few more steps, a few more steps, a few more steps, and things do fade. It's the heat this time, I prefer the shade. The peak is far, the path is hot. It burns me now with every knot. You still urge to climb is all. Swami, I say it's easier to fall. No matter the promise, no matter the call. Swami, I say it's easier to fall. The time is now. I've made my choice. I choose to fall. To fall is my choice. केसरी सिंहने रे जेम शंका मळे नहीं मनमा। What? केसरी सिंहने रे जेम शंका मळे नहीं मनमा। एकाएकी रे निरभे थई विचरे वनमा। पंडे छोटो रे मोटा मेंगड़ने मारे। हिम्मत विनानो रे हाथी ते जोईने हारे। That's the roar to give me might, a breath of life for one more fight. I'm a lion with a lion inside. It's time for all the lies to hide. No purrs, no whimpers, no crying this time. Just the roar of a lion and the lion inside. Boulders fall, mountains lose face. Of fear in me, there is no trace. Bring the heat, bring the cold,
I'll live on this path, young or old. ब्रह्मानंद कहे रे एम समझे ते जन शूरा तन करी ना खेरे गुरु वचने चूरे चूरा गुरु वचने चूरे चूरा. You've tied the rope to God's high keep. I've tied it too to my firm feet. This time, I'm going to peak. Not 'cause I can, but 'cause you speak. No purrs, no whimpers, no crying this time. Just the roar of a lion and the lion inside. Your thought is my word, your word is my life. This rope that connects us is tied for life. परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज के लाडले बाल मित्रों, जय स्वामीनारायण सभी को। आज हम एक बोधप्रद कहानी सुनते हैं और याद रखिएगा, मिलने पर पूछेंगे। एक गुरुजी थे, बड़े पवित्र थे, पहुँचे हुए थे, भगवान के बड़े भक्त थे। उनका एक शिष्य था, शिष्य भी बहुत पवित्र, गुरु के प्रति खूब प्रेम था, बड़ा आदर भाव रखकर गुरु के प्रति वो सेवा करता था। गुरु के बगैर चल नहीं सकता और गुरु को भी अपने इस शिष्य के प्रति खूब प्रेम भाव था। इसलिए गुरुजी ने अपने चेले का नाम रख दिया था गुरुदास। और गुरुजी ने अपने चेले को गुरुदास को कहा कि बेटा, पहली बात ये ध्यान रखना, और वो ये है कि हमारे से बड़े जो कोई है, वो जो कोई आदेश दे तो उनकी आज्ञा का पालन दौड़ कर करना, कभी उसमें विलंब मत करना। बड़ों का आदर पूर्वक उनके आज्ञा वचनों का पालन करना। बोले गुरुजी, याद रह गया। आगे गुरुजी ने दूसरी बात बताई कि दूसरा वचन मेरा ये है कि इस प्रकार से किसी के मन को आहट पहुँचे, तनिक भी दुख हो हमारे बोलने से, ऐसी बानी कभी भी मत बोलना। किसी को दुख पहुँचे ऐसे वचन कभी नहीं बोलना। बोले गुरुजी, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, कभी किसी को आहट नहीं पहुँचेगी। गुरुजी ने तीसरी बात बताई, मुफ्त का धन कभी भी मत छूना, कभी भी मत लेना। पुरुषार्थ से जो मिले वो कमाना, कोई मुफ्त के जवेरात भी दे दे तो भी मत लेना। बोले ठीक है गुरुजी। और चौथी बात गुरुजी ने बताई, जब रास्ते में जाते हो, कोई मंदिर मिले, देवालय मिले, तो मंदिर में जाकर ठाकुर जी के प्रणाम वंदन करना, दर्शन करना। और वहाँ जो कथा सत्संग होता हो तो जरूर, भले 2 मिनट सही, परंतु कथा में जरूर बैठना। बोले गुरुजी, मैं ये वचनों का पालन करूँगा। और इस प्रकार से गुरु के वचनों का अपने मन में मनन करता है गुरुदास। और हुआ ऐसा कि उसी ही दिन गुरुजी ने अपना शरीर छोड़ देता, वो भगवान के धाम में सिधार गए। गुरुदास बहुत दुखी हुआ, बड़ा उदास हो गया। गुरु की उत्तर क्रिया जो भी थी सब ने मिलकर की, परंतु गुरुदास बड़ा विचलित हो गया। गुरुदास ध्यान में अपने गुरु के वचनों का ध्यान करने लगा और मन में उसने पक्का कर लिया कि जैसे मेरे गुरु ने मुझे बताया है, आजीवन
मैं गुरु के वचनों का पालन करूँगा, मेरे ध्यान में ये वचन ही रहेंगे। उसको बड़ा आनंद हुआ, ये बात को बार बार दोहराते रहे। अब गुरुदास को लगा कोई काम धंधा ढूंढना पड़ेगा। गुरुजी थे तब तो सेवा कर लेते थे, अब कुछ काम ढूंढने के लिए गुरुदास जा रहा था। तब उस प्रदेश का जो राजा था, वो राजा का वजीर, वो गुरुदास को देखकर बोला, अरे गुरुदास कहाँ जा रहा है? गुरुदास को वो जानता था, उसको ये भी पता था कि गुरु का ये पक्का शिष्य है। बोले कहाँ जा रहा है? बोले अब तो मेरे गुरु तो सिधार गए, अब मैं काम धंधा ढूंढने जा रहा हूँ। वजीर ने कहा मेरे साथ चलो, मैं सामने वाले राज्य में जा रहा हूँ, एक काम है, वहाँ से वापस लौट आएंगे, फिर तुम्हें कुछ यहीं पर काम दे देंगे। बोले ठीक है। वजीर के साथ गुरुदास चला गया। इतना धूप था, बैसाख का प्रखर ताप, और इस कड़ी धूप में ऐसी बंजर जगह से वो निकले कि जहाँ कोई छाव नहीं था, कोई पेड़ नहीं था, और ऐसे ताप में दग्ध होते हुए दोनों जा रहे थे घोड़े पर। और वजीर को प्यास लगी। उसने गुरुदास को कहा कि बड़ी प्यास लगी है, जी मचलता है, ऐसा लगता है कि प्राण छूट जाएंगे, जल्दी मेरे लिए पानी ले आओ। प्यास तो गुरुदास को भी लगी थी। गुरुदास का मन भी खिन्न हो गया। यह अजीब सा आदमी है, घोड़े पर बैठा है, मैं भी हूं, प्यास उसको लगी तो मुझे भी लगी है, तो साथ में जाकर हम क्यों पानी ना ढूंढे? ये विचार गुरुदास के मन में आ गया। परंतु तुरंत विचार आया कि मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था, जो बड़े कहे उनकी आज्ञा का पालन तुरंत करना, उसमें कोई विलंब नहीं करना। समझ गया। गुरु के स्मरण के साथ उसने वजीर साहब को कह दिया मैं जाता हूँ पानी लेने। और वो गया, दूर दूर, थका हुआ, कोई छांव भी नहीं, और बहुत दूर चलते 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 लड़खड़ाता हुआ पहुंचा। स्वयं प्यास लगी थी और इतना प्यासा था, उसने आकाश में देखा तो थोड़े बगुले उड़ रहे थे। उसको पता चल गया कहीं बावड़ी होगी या तालाब होगा। उस दिशा में पहुंचा जहां पंछी उड़ रहे थे, तो एक बावड़ी मिली। बावड़ी में शुद्ध जल था। खुश खुश हो गया। जैसे ही वो वहां पर पहुंचा उस पात्र को लेकर जल भरने, तो वहां पर लिखा हुआ था इस बावड़ी में कोई प्रवेश ना करे, जो करेगा वो मरेगा, और जल भरने की चेष्टा कोई ना करे, यहां का रक्षक ब्रह्म राक्षस है। ये घबरा गया, लेकिन विचार किया पानी के बगैर चलेगा नहीं, खुद को भी पीना था, वजीर को भी पिलाना था, गुरु की आज्ञा थे, गुरु को प्रसन्न करने थे। बावड़ी के जीने को नीचे उतरने लगा। उतने में ब्रह्म राक्षस प्रकट हुआ, बड़ा ऊंचा, काला, मोटा, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, लाल लाल खून से सना हुआ मुंह, भयानक डरावना चेहरा, बड़े बड़े नाखून, बड़े बाल। घबरा गया ये तो गुरुदास। ब्रह्म राक्षस के हाथ में एक मानव कंकाल था, और बोला कौन है? बोले जल भरने आयो। पढ़ा नहीं? बोले पढ़ा, प्यास से मर रहा हूं। बोले मेरे प्रश्न का जवाब दो फिर जल भरो। बोले बताइए। मैं ब्रह्म राक्षस हूं, और ये कंकाल देख रहे हो मेरी पत्नी का है। कैसी लग रही मेरी पत्नी? अब वो तो मानव कंकाल था, हाड़ पिंजर कैसी लगेगी? परंतु शिष्य ने गुरु के वचनों का स्मरण किया था। गुरुदास ने, गुरुजी ने बताया था किसी के मन को आहट पहुंचे ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए। ये समझ गया कि पत्नी का कंकाल है, पत्नी उसको प्रिय थी, तभी तो कंकाल रखा होगा। यदि मैं इस मानव कंकाल के प्रति कुछ बुरा बोल गया तो नाराज हो जाएगा, इसलिए इसने कहा कि कंकाल का चेहरा हंसता हुआ है। अब कंकाल में सौंदर्य तो कुछ होता ही नहीं है, उस खोपड़ी में क्या सौंदर्य होगा?
परंतु फिर भी उसमें दांत थे। जो अच्छा था वो बता दिया उसने कहा तुम्हारी पत्नी हंसमुख होती होगी और उसके दांत बहुत अच्छे हैं। ये सुनकर ब्रह्म राक्षस प्रसन्न हो गया। बोले आज तक जितने भी मिले हैं उसने मानव कंकाल की निंदा की है, तू पहला है कि उसमें से भी कुछ अच्छा दिखाने वाला। मैं प्रसन्न हूं, जल भर ले। जल भर लिया। बोले कहाँ जाना है? बोले बहुत दूर से आया हूं, अब तो वजीर मरते होंगे। मैंने घबरा नहीं। एक क्षण में ही ब्रह्म राक्षस ने उसको उठा के वहां रख लिया। वजीर के पास वो पहुंच गया, जल पिलाया, वजीर प्रसन्न हो गया। सारी कहानी वजीर को बताई। वजीर ने कहा इतना बुद्धिमान मनुष्य। अपना काम निपटा कर वजीर उनको साथ में अपने राज्य में ले आया और राजा जी को कहा राजा जी बड़ा बुद्धिमान है ये गुरुदास, और प्रामाणिक भी है, वफादार भी है, खजांची बनाने लायक है। राजा ने उनको खजांची बना दिया। राज्य का जितना भी बड़ा राज भंडार था उसकी सारी चाबियां इसके पास। एक मंत्री भी था लेकिन वो ठग था, राज्य में से चोरी भी करता था। मंत्री ने देखा कि नया खजांची जो आया है गुरुदास बड़ा वफादार, बड़ा प्रामाणिक, नेक, ईमानदार, बड़ी चौकी रखता है, एक एक बात हीरे रत्न गिन कर रखता है, अलमारी में से कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी ये चोर मंत्री उसने धीरे धीरे जवाहरातों को, हीरों को, रत्नों को, पन्नों को, पुखराज को चुराने लगा। राज की अलमारी में से सामान कम हो रहा है और मेरी शंका है कि ये सब कुछ तुम कर रहे हो। अब मंत्री खिन्न हो गया, लेकिन मंत्री चतुर था। उसने कहा खिन्न होने से बात खुल जाएगी, मैं मर जाऊंगा, इसको फुसला दूं। तो धीरे से गुरुदास को कहा गुरुदास समझ ले, आधा आधा कर लेते हैं, तेरा भी काम हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। कितना है तुम जानते हो, मैं जानते हूं और कोई जानता नहीं, इसलिए आधे रत्न तुम रख लो। गुरुदास को गुरु के वचनों का स्मरण था, रोज स्मरण करता था। गुरु ने कहा था मुफ्त में धन मिले तो लेना नहीं, उसने कहा मैं नहीं लूंगा। मंत्री को लगा ये फंसाएगा मुझे, ये मरवाएगा, इसलिए मंत्री पहले राजा के पास पहुंच गया और राजा को कहने लगा ये नया जो खजांची रखा है आपने वफादार नहीं है, नेक नहीं है और कहीं जवेरातों चुरा के ले गया है। राजा कच्चे कान का था, पता नहीं कराया और आदेश दे दिया कि इस गुरुदास का सिर काट दो, लेकिन गुरुदास को नहीं बताया। सेनापति को कहा कि गुरुदास को संध्या समय हमारे राज दरवाजे के पास में भेजूंगा, वो जैसे ही घोड़ा लेकर राज दरबार में प्रवेश करे उस दरवाजे से उसका सिरच्छेद कर देना। बोले ठीक है। संध्या समय वो जाने लगा, दरवाजे में प्रवेश करते समय रास्ते में एक मंदिर मिला। गुरु का वचन याद आ गया कि रास्ते में जो देवालय मिले देव दर्शन करके ही जाना और भगवत कथा सुनकर जाना। मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन किए, दंडवत किए, परिक्रमा की और कथा चल रही थी, सुंदर कथा। गुरु ने बताया था कि कम से कम 2 मिनट तो बैठना, लेकिन कथा में इतना आनंद आया तो उसको पता नहीं चला, बैठा ही रहा। इधर संध्या ढल गई। मंत्री जी को पता था कि आज गुरुदास का शिरच्छेद होने वाला है, माथा कटने वाला है। वो प्रतीक्षा में था, राजा प्रतीक्षा में था, सेनापति प्रतीक्षा में था कि कोई निकले तो उसका शिरच्छेद करूं, इस द्वार से तो कोई निकलता नहीं है यार। परंतु गुरुदास बैठ गया भगवान के मंदिर में कथा सुनने और उस समय वहाँ से मंत्री से रहा नहीं गया, वो देखने के लिए निकला दरवाजे से। सेनापति समझा वही आया है, उसने मंत्री का माथा काट दिया और एक बड़े परात में उसको लेकर राजा के पास ले गया, कपड़ा ढककर। सेनापति ने वस्त्र हटाया तो मंत्री का था। राजा ने कहा गुरुदास भगवान तेरी रक्षा में है, तेरे गुरु तेरी रक्षा में है। बहुत बड़ा अपराध हो जाता, बिना सोचे मैंने आदेश दे दिया था, लेकिन पाप का फल मंत्री को मिल गया। मंत्री के घर जाकर देखा तो सारी जवेरा जितनी चुराई हुई थी वहीं से मिल गई। राजा खुश हो गया और गुरुदास को प्रधानमंत्री बना दिया। उस राज्य का प्रधानमंत्री गुरुदास बना।
सभी लोगों को लगा कि गुरु का सच्चा शिष्य गुरु के आदेशों का पालन करता है तो गुरु उसकी रक्षा करता है, गुरु उसके साथ ही रहते हैं, गुरु के आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहते हैं। उस गांव के अंदर सभी लोग गुरुदास के अनुसार ही इस प्रकार सत्संग करने लगे, संत सत्संग करने लगे और बड़े परम संतों के वचन में पूर्ण विश्वास रखकर अपना जीवन जीने लगे। हम सभी भी परम पूज्य महान स्वामी जी महाराज की आज्ञा का पालन करके हमेशा ये गुरु वचनों को हमारे हृदय में धारण करके इस प्रकार से जीवन जिए, ऐसा बल, प्रेरणा, आशीर्वाद हमें महान स्वामी जी महाराज दे, ये उनके चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। जय स्वामीनारायण। स्वामी बापा को प्रसन्न करने का विचार हो तो नियम पालन जरा भी कठिन नहीं है। थैंक यू सो मच मिस्टर ब्राइटनल। यदि आप मुझे आज ये बाल पारण में नहीं लाते तो मुझे नियम धर्म पालन की दृढ़ता ही ना होती। थैंक यू वेरी मच। अरे फैनिल, ये थैंक यू तुम 4 बार क्यों बोले? हाँ, अरे मिस्टर ब्राइटनल, ये 4 थैंक यू तो मेरे 4 दोस्त मिस्टर विटी, मिस्टर वारी, मिस्टर व्योम और मिस्टर उर्वा के लिए थी। ऐसी बात है क्या? हाँ मिस्टर अनल, इन सभी ने मुझे बाल पारायण में बहुत आनंद करवाया और मेरा स्वामी बाबा के साथ योग भी करवाया। वे सभी ना होते तो मुझ में विशेष समझ और विशेष गुण भी नहीं आते। तो वो चारों मेरे मित्रों को थैंक यू तो कहना पड़ेगा ना? हाँ क्यों नहीं। हाँ अरे आप हंस क्यों रहे हो? क्या हुआ? अरे फैनिल, अगर तुम्हें उनको थैंक यू बोलना ही है तो तुम स्वयं ही उनको बोल दो ना। पर कैसे? उन्होंने तो मुझसे कहा था कि वो मुझे मिलने जरूर आएंगे। पर अरे फैनिल, उदास होने की जरूरत नहीं है। तुम मन से उनको याद करो और उनका आभार व्यक्त करो और फिर देख लो जादू। सच में? हाँ। स्वामी बाबा के जीवन में से सादाई के पाठ सिखाने वाले ऐसे मिस्टर विंडी, आपका बहुत बहुत आभार। अरे ये क्या मिस्टर विंडी, आप? स्वामी बाबा के जीवन में से सरलता सिखाने वाले मिस्टर वारी, आपका बहुत बहुत आभार। अरे मिस्टर वारी, आप भी? स्वामी बाबा के जीवन में से कर्ता हर्ता की समझ दृढ़ करवाने वाले मिस्टर व्योम, आपका बहुत बहुत आभार। अरे मिस्टर व्योम, आप भी? स्वामी बाबा के जीवन में से कार्य निष्ठा की प्रतीति कराने वाले मिस्टर उर्वा, आपका भी बहुत बहुत आभार। अरे मिस्टर उर्वा, आप भी? अरे वाह वाह, आप सब एक साथ आ गए। वाह, ये! फैनिल, हम सब ने तुम्हें कहा था ना कि हम फिर आएंगे। हाँ, और आप आपकी प्रॉमिस के अनुसार मुझे मिलने वापस आए। आप सभी को दोबारा मिलके मैं बहुत खुश हुआ और आपका बहुत बहुत आभार कि आप मुझे बाल पारण में ले आए। फैनिल, तुम्हें पता है ये सब कौन है? मतलब कौन है ये सब? जिन्हें तुम मिस्टर विंडी समझते थे वो है साक्षात वायुदेव। जिन्हें तुम मिस्टर वारी जानते थे
वो है जल के मूर्तिमान स्वरूप वरुण देव। और ये है तुम्हारे मिस्टर व्योम अर्थात आकाश। वो है साक्षात इंद्रदेव। और जिन्हें तुम मिस्टर उर्व बुलाते थे वो है साक्षात पृथ्वी। ओहो, तो फिर आप कौन हो? आप भी कोई देवी पुरुष हो क्या? मैं हूँ साक्षात तेज स्वरूप अग्निदेव। हम सभी देवगण भगवान स्वामीनारायण की आज्ञा से तुम्हें मिलने दूसरे स्वरूप में आए थे। ओहो, तो इतने दिनों से मैं जिनको अपना मित्र जानता था वो साक्षात देव है। धन्य हुआ, मैं धन्य हुआ। थैंक यू स्वामीनारायण भगवान। मेरे जीवन में सत्संग की समझ और गुण सिखाने के लिए आपने इन देवों को मुझसे मिलने की आज्ञा की। थैंक यू वेरी मच। फेनिल, हम भगवान स्वामीनारायण की आज्ञा से आए थे। अब हमारा कार्य पूर्ण हुआ, तो चलो अब हम चलते हैं। चले जाओगे तो मुझे ज्ञान कौन देगा? बाल सभा फेनिल, बाल सभा। हर सप्ताह बाल सभा में जाने का नियम रखोगे तो तुम्हें आज्ञा और उपासना का अद्भुत ज्ञान प्राप्त होगा और उस ज्ञान की दृढ़ता भी होगी। और हाँ, प्रकट गुरु हरि महंत स्वामी महाराज की आज्ञा अनुसार नियम धर्म का पालन करोगे तो तुम्हें उनकी प्रसन्नता भी प्राप्त होगी और तुम अक्षरधाम प्राप्त करोगे। अरे, ये सब देवता कहाँ चले गए? मुझे तुमसे मिलना हो तो आप कहाँ मिलोगे और कैसे मिलोगे? हमारा वास है मित्र कण कण में, हमारी शक्ति है तीनों भुवन में। बाल मित्रों, क्या आप जानते हो फेनिल अब क्या करता होगा? वाह बाल मित्रों वाह, देखा फेनिल में तो परिवर्तन आ गया। अब आपकी बारी है। क्या आप तैयार हो? आपको स्वामी बापा जैसे गुण प्राप्त करने हैं? क्या आपको स्वामी को प्रसन्न करना है? तो चलो। स्वामी आदर्श हमारे, प्रभु स्वामी आदर्श हमारे। सादगी और सरलता हम जीवन में अपनाए, सादगी और सरलता हम जीवन में अपनाए। अटूट श्रद्धा प्रभु में रखकर आर्यनिष्ठ जीवन बनाए, अटूट श्रद्धा प्रभु में रखकर आर्यनिष्ठ जीवन बनाए। धर्म नियम से जीवन संवारे, प्रमुख स्वामी आदर्श हमारे, प्रमुख स्वामी आदर्श हमारे, प्रमुख स्वामी आदर्श हमारे। चला आपण सर्व कटिबद्ध बनूया प्रमुख स्वामी महाराजांची शताब्दी उजवण्यासाठी, स्वामींसारखे बनण्यासाठी। भगवान स्वामीनारायण, प्रमुख स्वामी महाराज आणि गुरुहरी महंत स्वामी महाराजांना प्रार्थना करूया की हे सर्व सद्गुण
आपल्या जीवनात यावे यासाठी आपल्या सर्वांना बळ, बुद्धी आणि शक्ती द्यावी. तर चला बालमित्रांनो, पुन्हा एकदा बोला माझ्यासोबत, बनूया स्वामींसारखे, बनूया स्वामींसारखे, बनूया स्वामींसारखे, बनूया स्वामींसारखे. पारायणाच्या शेवटी आपण सर्व हात जोडून व डोळे बंद करून पूर्णोक्ती श्लोक व विदाय श्लोकचे गान करूया. गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे. श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे श्रीहरिम्. प्रमुख शतांनिये करी प्रतिज्ञा थैये रे स्वामी जेवा. थैये प्रमुख स्वामी जेवा. સ્વામી બાપા, અમારે બાળકોએ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાંથી કયા ગુણો શીખવાના છે?